जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और आज हम कार्य और समय का 6वां चैप्टर देखेंगे, जिसमें पढ़ाएंगे आपको कार्य और समय में आज की क्लास का टाइप 6 का क्वेश्चन। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एसएससी, सीजीएल, बैंक और दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होता है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी SSS या जूनियर असिस्टेंट जैसे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। क्या है आज का क्वेश्चन? देखो क्या बोल रहा है। ए और बी, ए जो है बी से दोगुनी गति से कार्य करता है और यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य समाप्त होता है 12 दिन में। ठीक है, तो ए उसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत कम आंकड़े आपको दिए जाते हैं, है ना, और उन्हीं आंकड़ों को मिलाकर आपको एक इक्वेशन बनानी पड़ती है और उसके बाद एक आंसर निकालना पड़ता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले देखो, पढ़ो क्या बोल रहा है। ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है, मतलब ए की जो गति है कार्य करने की वो बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए 2 गुना ज्यादा है तो सीधी सी बात है बी कितना गुना होगा? बी 1 गुना होगा, है ना। फिर से देखो यहां से, ए बी से दोगुनी गति से कार्य करता है तो ए 2 गुनी गति से और बी 1 गति से। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3। ध्यान देना, टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो ये जो दोनों मिला के 3 आया, ए 2 गुना और बी 1 गुना, और इन दोनों को प्लस करने के बाद जो 3 आया, तो ध्यान देना ये 3 ही 1 दिन का कार्य होता है। ये दिन यही क्या होता है? 1 दिन का कार्य होता है। यानी ए और बी का मिलाकर 1 दिन का जो कार्य है वो कितना है? 3 है। ठीक है, और इन्होंने जो कार्य किया है वो कितना दिन किया है? 12। तो हम क्या करेंगे, 12 × 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 12 × 3 = 36। और 36 को करने के बाद ये जो 36 आया, ये हमारा होता है क्या? कुल कार्य। ठीक है, कुल कार्य यहां तक निकाल लिया। उसके बाद बोल रहा है कि ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा। बोल रहा है ये जो कार्य 36 कार्य है ना, ये दोनों ने मिलकर किया है, ए और बी दोनों ने मिलकर किया है। तो जो बोल रहा है कि 36 कुल कार्य है, ये अकेले ए कितने दिन में करेगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 2। तो क्या करो, 36/2 और काटो इसको 18 दिन। यानी ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? 18 दिन में कर पाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इतनी आसानी से हुआ है, मात्र 2 या 3 लाइन में आंसर हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जितना जल्दी समझ में आते हैं उतना जल्दी भूलते भी हैं। आपको इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं क्या बोल रहा है। ए बी से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यानी ए जो है वो ज्यादा स्पीड से काम कर रहा है। किससे? बी से। कितना स्पीड से? 2 गुनी स्पीड से। तो हम क्या करेंगे, ए को 2 लिख लेंगे और बी को 1 लिख लेंगे, है ना, क्योंकि बी जो है 1 गति से काम कर रहा है तो ए 2 गति से काम कर रहा होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। हमने इन दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि यहां पे लिखा है यदि दोनों मिलकर कार्य करें, दोनों मिलकर, तो हमने 2 और 1 को मिला दिया, 3 हुआ। तो ये जो मिलाकर 3 आया, यही है हमारा 1 दिन का कार्य। यानी दोनों ने मिलकर 1 दिन में 3 यूनिट कार्य किया है। और दोनों ने कितने दिन काम किया है? 12 दिन। तो 12 × 3 कर देंगे, आएगा 36। यानी 36 हमारा होगा कुल कार्य। क्लियर है? 36 हमारा होगा कुल कार्य। अब बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा। तो ए कितने दिन में करेगा? तो एक दिन की क्षमता कितनी है? 2। तो 36/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 18। ठीक है, तो देखा आपने ये कितना आसान था। ठीक है, लेकिन कोई क्वेश्चन तब तक आसान नहीं होता जब तक हम उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस ना करें। ठीक है, तो चलिए यहां पर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, यहां पे प्रैक्टिस करते हैं ए बी से। अब यहां पे 2 गुना नहीं, यहां पे 3 गुना कर देते हैं। ए बी से 3 गुना गति से कार्य करता है। ठीक है, ए बी से 3 गुना गति से कार्य करता है और दोनों 18 दिन में कार्य समाप्त करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन अलग है। ठीक है, वही क्वेश्चन है, वैल्यूज अलग है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए बी से 3 गुनी गति से कार्य करता है और यदि दोनों मिलकर कार्य 18 दिन में पूरा करते हैं तो ए अकेले इस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो फिर वही ए कितना गुना से काम कर रहा है? 3 गुना से। तो ए का 3 कर देंगे और बी का क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, दोनों को मिला देंगे। अब दोनों को हम मिला किस लिए रहे हैं? दोनों को इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि यहां पर साफ साफ कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त? 18 दिन में समाप्त हो रहा है, तो इनको मिला लो। 13 1 कितना हो जाएगा? 4। यानी ए और बी का दोनों का मिलके 1 दिन का जो कार्य है, 1 दिन का जो कार्य है वो 4 यूनिट है। और इन्होंने कितने दिन काम किया है? 18 दिन। तो भैया 18 × 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 × 4 = 72 होता है। यानी टोटल कार्य
टोटल कार्य इन्होंने कितना किया है? टोटल कार्य इन्होंने किया है 72। क्लियर है? आप क्या करेंगे? वो बोल रहे हैं कि खाली 3 यानी खाली ए अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है भाई? 3 है। तो क्या करेंगे? 72/3 कर देंगे, जो कि कितना होगा? 24 दिन में। क्या होगा भैया? 24 दिन में। क्लियर है? तो आपने देखा कि क्वेश्चन जब हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, तो कितना हार्ड लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन इसका सॉल्व करने का तरीका कितना आसान है। ठीक है? जो भी छात्र जुड़ चुके हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, दूसरों को भी बताओ और तुरंत आंसर दिया करो। ठीक है? चलिए एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस यहां पे और कर लेते हैं। ठीक है? चलिए क्या बोल रहा है कि ए बी से, ठीक है, ए बी से कितना भैया? 2.5 गुना। यहां पे 2.5 गुना कर लेते हैं। ए बी से 2.5 गुनी गति से कार्य करता है और यदि दोनों मिलकर कार्य 15 दिन में करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में पूरा करते हैं। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आ सकते हैं। ठीक है? हर क्वेश्चन का नोट्स बनाना है और उसको सॉल्व करने का तरीका भी उसी के नीचे लिखना है, ताकि जब रिवीजन करो तो आपको अच्छे समझ में आए। क्या बोल रहा है? ए बी से 2.5 गुनी गति से कार्य करता है और यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 15 दिन में कर लेते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में करेगा? तो चलो करते हैं। ए कितना होगा भैया? 2.5 होगा और बी कितना होगा? 1 होगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो 3.5 होगा। यानी ये जो दोनों को प्लस करने के बाद क्या है, ये 1 दिन का कार्य आ जाता है कि दोनों का मिलके 1 दिन का कार्य कितना है भैया? 3.5 है। तो 3.5 है और कितने दिन किया इन्होंने? 15 दिन। तो 3.5 इंटू क्या कर देंगे? 15 कर देंगे। तो गुणा करते हैं, 15 × 75 की 5 7 और 15 × 3 45 और 45 और 7 कितना हो जाएगा? 52। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। तो मतलब टोटल कार्य कितना है? 52.5। अब क्या बोल रहा है? किसको करना है? किसको करना है? ए को करना है ना अकेले। तो हम क्या करेंगे? 552.5 बटे में कितना? 2.5। आप क्या करेंगे? देखो जरा, यहां पे एक पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, काट लेंगे इसको चाहे तो आप बड़ी संख्या से काट दो, नहीं काट सकते तो डायरेक्टली 25 से काट दीजिए। अगर आपको टेबल्स वगैरह आ रहे हैं तो, जैसे 25 एकम 25, 25 दूनाई 50 होता है, फिर 25 एकम 25, यानी कितना दिन लगेगा भाई? 21 दिन लगेगा इस कार्य को करने में। क्लियर है? अकेले ए को। अब जरा बताइए, पहली बार जब आपने क्वेश्चन को देखा था तो थोड़ा सा हार्ड लगा और दूसरी बार थोड़ा सा और आसान लगा, तीसरा मैंने आपको कराया तो देखो एकदम सरल हो गया। और बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको करना नहीं भूलिएगा। ठीक है? तो चलिए छात्रों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है? इस प्रकार के क्षमता वाले, बच्चों ध्यान देना, क्षमता वाले प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और ये जो प्रश्न अब आपके सामने लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। ठीक है? अब ये क्षमता वाला, कुशलता वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? क्या बोल रहा है कि ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है और वह किसी कार्य को ए की तुलना में 60 दिन कम करता है। ठीक है? तो ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है? अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बच्चों, वो बातूनी क्वेश्चन होते हैं। बातूनी क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपको कथन बोलेगा और उस कथन के हिसाब से निष्कर्ष निकाल के आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है? ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं। तो निष्कर्ष कैसे निकालना है जरा देखिए, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। क्या बोल रहा है? ए की तुलना, पहली बात तो हमारे पास कितने लोग हैं? हमारे पास 2 लोग हैं, ए और बी, ये 2 लोग हैं हमारे पास। ठीक है? फिर क्या बोल रहा है? ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में जो बी है वो 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब जो बी है वो ए से 3 गुना स्पीड से काम करता है। अभी हमने स्पीड वाला, गति वाला कार्य किया था। तो जरा देखो क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो भैया बी को यहां कर लेंगे 3 और ए को कर लेंगे यहां पर 1, क्योंकि 3 गुना स्पीड से काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? बी कर रहा है। और उसके बाद क्या बोल रहा है? वह किसी कार्य को ए की तुलना में 60 दिन कम लेता है। वह कौन? बी। तो बोल रहा है कि जो बी है वो ए से 3 गुना ज्यादा कुशल है। उसके बाद बोल रहा है कि जब वो दोनों काम करते हैं ना, तो काम करने में 60 दिन कम लेता है। किससे? ए से। मतलब जो काम ए कम से कम 90 दिन में करता होगा, वही काम बी कम से कम 30 दिन में कर लेता है। तो 90 और 30 के बीच का अंतर कितना हुआ? 60। बोल रहा है कि बी
ए से 60 दिन कम लेता है। तो देखो यहां पर हम तुलना करेंगे, ये रहा ए और ये रहा बी। तो देखो क्षमता की बात करेंगे, क्षमता की बात करेंगे तो भैया बी की क्षमता ज्यादा है, इसकी क्षमता 3 है और इसकी क्षमता ए है। जिसकी क्षमता ज्यादा होती है उसको कम दिन लगते हैं और जिसकी क्षमता कम होती है उसको ज्यादा दिन लगते हैं। तो अगर हम यहां पर दिन की बात करेंगे या यहां पर हम समय की बात करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ए को 3 दिन लगेगा और बी को कितना लगेगा, 1 लगेगा भाई, क्योंकि उसकी क्षमता ज्यादा है, बी की क्षमता ज्यादा है तो उसको कम समय लगेगा और ए की क्षमता कम है तो उसको ज्यादा समय लगेगा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम यहां से हमने रेशो निकाला और रेशो निकालेंगे तो अब माइंड से सोचेंगे जो लाइन में लिखा हुआ है कि ए की तुलना में 60 दिन कम लेता है, कौन, बी ए की तुलना में 60 दिन कम लेता है। तो हम क्या करेंगे, यहां भी गुणा 30 करेंगे और यहां भी गुणा 30 करेंगे। ठीक है, गुणा 30 करने के बाद देखो यहां पे कितना आया 30 और यहां पे कितना आया 90। यानी यहां से हम समझ सकते हैं कि ए को कोई कार्य करने में 90 दिन लगते हैं और बी को कोई कार्य करने में 30 दिन लगते हैं और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 60 है ना। तो देखो बोल रहे हैं ना कि किसी कार्य को करने में ए की तुलना में 60 दिन कम लेता है, तो बी कितना दिन ले रहा है, 30 दिन, और ए कितना दे रहा है, 90 दिन। यानी बी ए से 60 दिन पहले ही कर ले रहा है ना। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ए 90 दिन। अब देखो जरा, ए 90 दिन लेता है किसी कार्य करने में और बी 30 दिन लेता है, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 90। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ए 90 दिन, बी 30 दिन, एलसीएम आया 90 दिन। अब इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यानी 90 के पहाड़े में 90 एक बार में आएगा और 30 के पहाड़े में 90 3 बार में आएगा। अब बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को मिला दो, a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी एक दिन का काम, एक दिन का काम यानी 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। यानी a और b का एक दिन का काम 4 यूनिट होगा और इनको करना कितना है, 90। तो 90/4 करेंगे। ठीक है, तो 90 से अब भाग दे देते हैं, 90 का 4 से भाग देते हैं भाई, कितना आएगा, 4 दूनाई 8 आ जाएगा, 1 0। और फिर यहां पर देखो 4 दूनाई 8, 4 दूनाई 8, 10 में से 8 गया 2, 22 सही 2/4, 22 सही 2/4। तो ये और कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनाई 4, यानी 22 सही 1/2 दिन में कार्य होगा। 22 सही 1/2 दिन में कार्य होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। तो जो भी सभी छात्र देख रहे हैं चैनल को बच्चों लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के जैसा बच्चों, इसी के जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं। आज हमारे कार्य और समय का 6वां लेक्चर है और एक क्रम से हम बढ़ते जा रहे हैं। अब कल जो मेरी क्लास आएगी बच्चों, कल ध्यान देना, संडे के दिन जो मेरी क्लास आएगी, ठीक है, वो जो क्लास है मैं टेस्ट के रूप में लूंगा, कार्य और समय टेस्ट। अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ा दिया वो टेस्ट के रूप में मैं आपसे लूंगा। आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे और आपको टेस्ट बताना होगा, लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए आगे कार्य करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा इसी में बदलाव करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी, ठीक है, 2 गुना अधिक कार्यकुशल है और वह किसी कार्य को ए की तुलना में 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है और ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, वैसे ही क्वेश्चन है ना, क्या बोल रहा है, ए की तुलना में बी 2 गुना अधिक कार्यकुशल है और वह किसी कार्य को ए की तुलना में 10 दिन कम लेता है। तो अब क्या करते हैं, देखिए ए और बी, पहले गति देखते हैं। ए की तुलना में जो बी है वो 2 गुना ज्यादा अधिक कार्यकुशल है, मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है, तो बी को हम 2 ले लेंगे और ए को क्या ले लेंगे, 1। क्यों, क्योंकि बी की गति ज्यादा है। ठीक है, अब जरा देखो, इसके बाद मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जब दोनों कार्य करते हैं ना और दोनों कार्य को समाप्त करते हैं तो बी ए से 10 दिन कम लेता है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इनकी क्या लिखेंगे, क्षमता लिखेंगे। तो क्षमता कितनी है इनकी भैया, यहां पे 1 है और यहां पे 2 है। तो जिसकी क्षमता ज्यादा होती है ना, उसमें क्या होता है, जिसकी क्षमता ज्यादा होती है वो समय कम लेता है और जिसकी क्षमता कम होती है वो समय ज्यादा लेता है। तो अगर मैं समय की बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, है ना। अब दोनों में मैं क्या गुणा करूंगा, क्योंकि बी जो है ए से 10 दिन कम लेता है,
तो यहां पर बच्चों आपको सोचना होगा कि हम कितना गुणा करें कि दोनों का अंतर 10 आए। तो मैं यहां पे 10 गुणा कर देता हूं, यहां पे 10 गुणा कर देता हूं, है ना। तो कितना हुआ जरा देखो, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 10 और दोनों के बीच में 10 का अंतर है। अब ये चीज क्या है कि ए किसी कार्य को लेता है 20 दिन और बी किसी कार्य को लेता है क्या 10 दिन, है ना। तो अब यहां पर देखो दोनों मिलकर कार्य कराना है, तो दोनों मिलकर कार्य करा दो। ए और प्लस सॉरी ए कितना भैया 20 दिन और बी 10 दिन, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। अब 20 के पहाड़े में 20 एक बार में, 10 के पहाड़े में 2 बार में आएगा। अब बोल रहे हैं दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो a प्लस बी कर दो। तो a प्लस बी जब हो जाएगा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, यानी a प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा 3, और इनको करना कितना है 20। तो क्या करेंगे 20 बटे में 3। अब जब 20 बटे में 3 करेंगे, भाग देंगे, तो बच्चों ये आएगा 6 सही 2 बटा 3 दिन, यानी ये दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे 6 सही 2 बटा 3 दिन में करेंगे। ठीक है, ये चीज समझे बच्चों आप। तो चलिए बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। ठीक है, आशा करता हूं कि इससे पहले वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको बेहतरीन समझ में आए होंगे। और बच्चों एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है आपका, एसएससी जीडी का पेपर लगा हुआ है आपका, रेलवे का लगा हुआ है, आर्मी का लगा हुआ है। आर्मी की वैकेंसी फरवरी में आने वाली है, जिसका अप्रैल में पेपर होगा। तो आपका एक लाइन से पेपर है। ठीक है, इससे तैयारी बेहतरीन करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी किसी कार्य को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं और तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, जिसके लिए 7,200 रुपए मिलते हैं। जिसके लिए उनको कितना मिलता है 7,200 रुपए मिलता है। तो बी का हिस्सा क्या होगा। मतलब अब हमें कार्य क्षमता से, ध्यान देना बच्चों, अब हमें कार्य क्षमता से, ठीक है, और कार्य करने के तरीके से अब हमें उनका पैसा बताना है कि प्रत्येक का पैसा या किसी का भी जो पूछा हो पैसा वो कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। कितना सिंपल है जरा देखते हैं। पहली बात ये देखते हैं कि जो ए बी सी है वो 12, 15 और 20 दिन में कार्य करते हैं। इसका मतलब ए बी और सी, ए कितने दिन में 12 दिन में, बी कितना दिन 15 दिन और सी कितना 20 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, और वो तीनों मिलकर कार्य करते हैं। ध्यान देना यहां पर बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। क्लियर है। अब अगर तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो ए बी सी होगा, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। लेकिन उससे पहले हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। इन तीनों का एलसीएम आता है 60। फिर इसके बाद एक दिन का कार्य निकालना होगा, एक दिन का कार्य। तो ए का एक दिन का कार्य कितना होगा भाई, ए का एक दिन का कार्य यानी 12 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा 5 बार में, 15 में 4 बार में और 20 में 3 बार में आएगा। तो बच्चों ये जो आप निकालते हैं ना, ये जो रेशो निकालते हैं, एक दिन का जो रेशो निकालते हैं बच्चों, यही इनका एक्चुअल रेशो होता है A:B:C, यानी 5:4:3। और ध्यान देना किसी भी प्रश्न में अगर आपको पैसे निकालने हो तो ध्यान देना ये रेशो आपको पता होना चाहिए, है ना। A:B:C ये होता है 5:4:3 और इसका टोटल रेशो निकाल लेंगे। ठीक है, टोटल रेशो कितना होगा 12 होगा। ठीक है, टोटल रेशो क्यों निकाल रहे हैं हम, क्योंकि टोटल रेशो से ही हमें पैसा पता चलेगा। तो देखो 5 + 4 9 3 12, टोटल रेशो कितना हो गया 12। ठीक है, अब देखो इन तीनों को कार्य खत्म करने के लिए 7200 रुपए दिया जाता है। कितना भाई 7200 रुपए दिया जाता है। ठीक है, और पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो यहां पर देखिए बी का रेशो कितना है 4, बी का रेशो कितना है 4, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो तीनों का पैसा कितना है भाई 7200 रुपए, तो हमने गुणा किया 7200 गुणा, अब बी का रेशो कितना है 4, तो यहां पे 4 कर देंगे, और टोटल रेशो कितना है 12, तो यहां पे 12 कर देंगे। अब काट सकते हो आप 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, और 3 को काट सकते हो 72 कितनी बार में 24 बार में, यानी यहां पर सी का हिस्सा कितना होगा भाई, बी का हिस्सा कितना होगा 2400 होगा। क्लियर है, बी का हिस्सा कितना होगा 2400 होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो जरा देखो 7200 इंटू ए का कितना रेशो है 5, अपॉन में टोटल रेशो कितना है 12, तो आप गुणा करते हैं 12 एकम 12, 12 छंग 72, यानी कितना 600 और 6 पंचे 30, यानी कितना होता भाई 3000 होता। और यहीं पर अगर आपसे पूछ लेता कि सी का हिस्सा कितना होगा, तो देखो 7200 इंटू सी का रेशो कितना है 3, तो 3 अब बटे में कितना 12, अब काटो 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 काटेगा 18 बार में। ठीक है, 18 180 बार में, सॉरी 6
यहाँ पर 6 आएगा, ये 4 काटेगा 72 को कितनी बार में, 1800, यानी इसका कितना हो जाएगा भैया, 1800 रुपए। यानी सबसे पहले मिले किसको, सी को मिले। तो आपने देखा कि यहां पर जब हमको रेशो मिल जाएगा तो अपने आप पैसा पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसकी कर लेते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में लिखते भी जाइएगा कि किस क्वेश्चन को हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है बंधुओं, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, और तीनों का पैसा निकालना है आपको, तीनों का। किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, किसी कार्य को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। ठीक है, ध्यान देना ये कॉमा है, 10 दिन, 12 दिन, 15 करोगे आप, 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं, और वो तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं, तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, तो ओके, तीनों मिलकर कार्य पूरा करते हैं। ठीक है, और उसके लिए कितना कमाते हैं वो, 10,500 रुपए कमाते हैं। कितना, 10,500 रुपए कमाते हैं। तो बी का हिस्सा नहीं, अब आपको तीनों का हिस्सा निकालना होगा। ऐसे प्रश्न में आपको तीनों का हिस्सा निकालना होगा। क्या पूछ रहा है प्रश्न, जरा देखिए, ए बी सी किसी कार्य को 10, 12, 15 दिन में करते हैं, मतलब उनकी क्षमता दे रखा है 10, 12, 15, और तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, शुरू भी करते हैं, खत्म भी कर देते हैं। फिर उनको मिलता है एक कितना, 10,500 रुपए। तो तीनों का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट लगाइए इसका आंसर, फटाफट लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं आंसर। तो ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए का कितना काम है भैया, 10 दिन, बी का काम कितना है, 12 दिन, और सी का काम कितना है, 15 दिन। फिर इसके बाद क्या निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम आप निकालोगे तो कितना आएगा भैया, 60 आएगा। क्लियर है, अब जरा देखो, इनके एक दिन की क्षमता निकालनी है, वही आपका रेशो होगा। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम यानी 10 के पहाड़े में 60 कितनी बार में आएगा, 6 बार में। 12 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 5 बार में, और 15 के पहाड़े में कितना आएगा, 4 बार में। तो यही आफ्टर ऑल आपका रेशो होगा, A:B:C, यानी 6:5:4। इसके बाद टोटल रेशो निकालना मत भूलिएगा, टोटल रेशो हो जाएगा आपका कितना, 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या पूछा उसने, सभी का हिस्सा बोला है ना, मैंने बोला है ना कि सभी का हिस्सा निकालना है आपको। ठीक है, एग्जाम में भी बोल सकता है और यहां तो मैं बोल ही रहा हूं। तो ए का अगर हिस्सा निकालना है तो जरा देखो, ए का रेशो कितना है, 6, और टोटल पैसा कितना है, 10,500। तो ए के लिए हम क्या करेंगे, 10,500 में 6 बटे में टोटल कितना, 15। और अगर उसने बी का पूछा होगा तो क्या करेंगे, 10,500 इंटू बी का कितना है, 5 है रेशो, तो 5 बटे 15। और सी का देखो रेशो कितना है, 4 है, तो यानी 10,500 गुणे 4 बटे में कितना, 15। बस इसकी कटिंग कर लो। कटिंग कैसे करोगे, देखो 15 के पहाड़े में 105 कितनी बार में आएगा, 7 बार में, है ना। तो 15 सत्ते 105, 700, और 7 छंग 42, यानी कितना, 4200 रुपए। अब यहाँ पे देखो ये भी कितनी बार में कटेगा, 700 बार में कटेगा, तो 7 पना 35, यानी 3500 रुपए। ठीक है, अब देखो ये भी 7 बार में कटेगा। ठीक है, 700, 7 चौक कितना, 28, यानी 2800 रुपए। तो ये आपका पैसों का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अब अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, लेकिन इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी बताया करो। 8 बजे रोजाना क्लास में दूंगा आपको। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी कार्य को 8, 9, 12 दिन में करता है। ए बी सी किसी कार्य को 8, 9, 12 दिन में करते हैं, और वह तीनों मिलकर काम पूरा भी करते हैं, और बी को 640 रुपए मिलता है। अब देखो यहां पर इसने बोला है कि सभी को पैसा नहीं मिल रहा, खाली बी को 640 रुपए मिला है। तो अगर उसकी क्षमता के हिसाब से बी को 640 रुपए मिलता है तो बोल रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा। क्लियर है, तो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। ए, बी और सी, तो ए बी सी कितने दिन में काम करते हैं, 8, 9 और 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, और जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम आएगा कितना, 72, और एलसीएम निकालने के बाद इनका अनुपात जरूर निकालना है, यानी एक दिन का काम जरूर निकालना है। ठीक है, तो 8 का एक दिन का काम 9 होगा, 9 का एक दिन का काम 8 होगा, 12 का एक दिन का काम 6 होगा। ठीक है, अब देखो इनका अनुपात बन गया A:B:C, यानी 9:8:6 बन गया। अब देखो यहां से पूरा खेल अब अलग हो गया। यहां पे बोला गया है कि बी को 640 रुपए मिल रहे हैं, खाली बी को बोल रहा है,
बी को 640 रुपए मिल रहे हैं, तो ए को कितना मिला होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखेंगे बी का रेशो कितना है भाई, 8 है। बी का रेशो कितना है, 8 है, और बी को कितने पैसे मिले हैं, 640। तो बी का रेशो और 640 रुपए हम बराबर कर देंगे, यानी 8 यूनिट बराबर 640। और अगर 8 यूनिट बराबर 640 है बच्चे, तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 यूनिट बराबर में 640 बटे में कितना, 8, और 8 अट्ठे 64 और 80। 1 यूनिट का मान कितना है भैया, 80 आया। 1 यूनिट का मान कितना आया, 80 आया। अब वो बोल रहा है कि ए का हिस्सा कितना होगा, तो जरा देखो 1 यूनिट का मान 80 आया है, तो ए का मान कितना होगा, 9। ए का कितना यूनिट है, 9 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, 9 गुणे 80 कर देंगे, जो कि होगा 720, यानी ए को मिला होगा 720 रुपए। अगर वो पूछ लेता कि सी को कितना मिला है, तो देखो 1 यूनिट का मान कितना है, 80, और सी का कितना है भाई, 6। तो 6 गुणे कितना हो जाएगा, 80, यानी 6 अट्ठे 48, ठीक है, यानी 480 रुपए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज से हमारा यहाँ आज का जो क्लास है वो खत्म हुआ। कल संडे है, और कल संडे 8 बजे लाइव टेस्ट आएगा एसएससी जीडी का, जिसमें एसएससी जीडी के अलग अलग चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगा, और आपको बताना पड़ेगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।